नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुख्यमंत्री धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी गुंडागर्दी हाय 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 हाय। हंसराज हाय 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 हाय। डिप्टी स्पीकर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिप्टी स्पीकर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। निष्कासन को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एक तरफा निष्कासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक तरफा निष्कासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यार आ जाओ, ले लो। वो नाम से कल्याण भाई हाथ करो। आज सुखू जी आपका वॉकआउट आखिर क्या वजह थी? हमारा जो मुख्य मुद्दा था कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभिभाषण के दिन हमारे विधायकों के साथ गुंडागर्दी की गई और उसके बाद स्पेशल हाउस बुलाकर जो निष्कासन किया गया उसमें कार्रवाई एक तरफा हुई। हम निश्चित तौर पर ये मांग करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर जो भाषण दिया जिसमें कहा कि लड़ना है तो हमसे लड़ो, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखने आए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना काल में जो राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण, उन मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। यही नहीं, किसान विरोधी पूरा आंदोलन हो रहा, उन मुद्दों पर चर्चा करने आया। हमारा पार्टी का एक ही मकसद है, पूरी विधायक दल कांग्रेस पार्टी जो अनुचित फैसला 5 विधायक जो हमारे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुंदर ठाकुर जी, हर्षवर्धन चौहान जी, विनय कुमार जी, सतपाल रायजादा जी, इन 5 का निष्कासन रद्द किया जाए। और मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अंदर आके कि अगर लड़ना है तो हमसे लड़ना। जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी माननीय हमारे सभी नेताओं ने कहा कि ये दुखद घटना है, पर इसमें दोषी कौन है उन लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। एक बात बिल्कुल साफ कही गई है सत्ता पक्ष की तरफ से, जब तक माफी नहीं मांगी जाती तब तक ये सदन का माफी मांगना किस चीज की माफी मांगनी है? माफी किस चीज की मांगनी है? सरकार की गलतियों की माफी मांगनी है। सरकार अभी भी बोल रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही पढ़ा जाता है, हम विश्वास ही नहीं लेंगे। विपक्ष को बोला, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में बोला कि जब हमारा अभिभाषण था ऐसे कई राज्यों में होता है। ठीक है, कई राज्यों में होता है, लेकिन जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है कि गवर्नर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तकरीबन वो पहली 4 लाइनें पढ़ेंगे और अंतिम 2 लाइनें पढ़ेंगे। उन 2 लाइनें पढ़ने के बाद उस भाषण को खत्म कर दिया जाता। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ गलत नहीं किया गया, आचरण आपका बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की तरफ से तो धक्के दिए गए मार्शल और उनके द्वारा। किसी ने गलत करने की मंशा ही नहीं थी, इंटेंट ही नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर कार्य कर रही है कि हम जो करेंगे वो सही है, जो कांग्रेस पार्टी सही भी करेगी उसको गलत ठहराना है, ये उनकी मंशा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के पास कांग्रेस लीडरशिप जाए, माफी वक्त आएगा, कांग्रेस लीडरशिप सब जगह जाएगी, लेकिन हमारा निष्कासन पहले रद्द हो। चलो आशा बोलो जी, आप बोलो। एक सेकंड ओ भाई थोड़ा नीचे करो, नीचे कर लो थोड़ा यार, मुंह पे लग रहा था यार। सबसे बड़ा सवाल ये गतिरोध सरकार कहती है तब टूटेगा जब राज्यपाल से माफी मांगेंगे, तभी आगे टेबल पर बातचीत हो सकेगी। राज्यपाल जी का जो विषय है वो अलग है। राज्यपाल जी से अगर ये चाहते हैं कि सरकार की जो कमियां हैं उसकी माफी विपक्ष मांगे तो उस पर हम विचार करेंगे कि सरकार की गलतियों की माफी मांगने हम जाए। अगर सरकार हमसे ऐसा अनुरोध कर रही है तो अभी हमारी सीएलपी की बैठक होगी, हम बताएंगे कि सरकार चाहती है कि उनकी जो गलतियां हैं, उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उन्होंने जो धक्का लगाया है, उन्होंने जो हमारे सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने जो कैंपस के अंदर पुलिस बुलाई है, उन्होंने जो 4 मिनट के अंदर विधानसभा रिकन्वीन की है, उन सारी चीजों की माफी सरकार की ओर से हम जाके मांगे
तो हम अभी इस पे विचार करेंगे। निष्कासन को रद्द करने की बात आप कह रहे हैं, आखिर किस आधार पर आप निष्कासन रद्द? हम तो ये जानना चाहते हैं किस आधार पर निष्कासन हुआ। मैंने सदन में भी कहा कि जब हमारे सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी खड़े हुए थे, उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री भी खड़े हुए थे, तो वो कार्रवाई तो फिर दोनों पे बराबर होगी। और बाहर की अगर हम देखें, अगर वो ये कहते हैं, जो कि ऐसा हुआ नहीं, कि धक्का मुक्की में सिर्फ हम इन्वॉल्व थे, तो धक्का मुक्की जो है वो चालू ही संसदीय कार्य मंत्री और डिप्टी स्पीकर ने की। हर वीडियो, हर क्लिपिंग, हर कटिंग आपको ये दिखा देगी। तो कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर की होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और निष्कासन टोटली इलीगल है, टोटली इलीगल। विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ गुंडा शब्द, मैम गुंडा शब्द का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, उस पर आपत्ति मुख्यमंत्री ने दर्ज किया। आपको लगता है सदन के भीतर और सदन के बाहर इन शब्दों का उपयोग ठीक? देखिए, गुंडा शब्द का अगर उनको आपत्ति है तो सबसे ज्यादा नारे उनकी तरफ से लग रहे थे, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, ना कि पक्ष की तरफ से, ना कि विपक्ष की तरफ से। तो वो अपने सदस्यों को समझाए कि ऐसा शब्द क्यों यूज किया। हम में से जिसने भी ऐसा यूज किया था, चाहे वो मैं ही थी, हमने यूज करते साथ ही वापस भी ले लिया कि अगर ये शब्द जो है इसको हम नहीं कहना चाहेंगे आपको। मगर एक बात निश्चित है, जो आरोपी है हंसराज जी, मैंने हाउस में भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि हमारे छोटे भाई की तरह है सबके। लेकिन अगर वो इस तरह का अपना व्यवहार रखेंगे कि अपने विपक्ष के सदस्यों को धक्का मुक्की करेंगे, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धक्का मुक्की करेंगे, तो निश्चित तौर में उनको हाउस में, विपक्ष जब हाउस के अंदर होगा, उनको बोलने नहीं देंगे। आपने कहा डिप्टी स्पीकर के कान खींचे, बाहर निकल कान खींचने की बात है। देखो, जो आशा जी ने कहा, जो अंदर घटना हुई है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार इतनी बौखला गई है कि एक तरफ तो जो माननीय सदस्य हैं उनका निष्कासन हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है अंडर आईपीसी बाहर केस जो है वो दर्ज हो रहा है। क्या कभी ऐसा कानून है कि एक घटना के दो केसेस अलग अलग हो जाएं? या तो विधानसभा में जो अंदर एक्शन हुआ है या वो सही है, या जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सही है। और उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो है वो सेक्शन लगा रखे हैं जो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से कि क्या ये ऐसी क्या कठिनाई होगी कि आप इस प्रकार की जो अंडर आईपीसी जो गुनाह हैं उनको शामिल कर रहे हैं ताकि विपक्ष को दबाया जाए। दूसरा, मैंने ये कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ से जो है वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी खड़े हुए और हमारी तरफ से जो है ना मुकेश अग्निहोत्री जी भी खड़े हुए। वो उस टाइम में खड़े हुए जब लास्ट पैरा की लास्ट लाइन जो है वो गवर्नर साहब पढ़ रहे थे। तो अगर मान लो ये जुर्म कांग्रेस पार्टी का है तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी है। और आप, मैं कहूँगा, ऐसे समय पे इस प्रकार से बातें कहना, हमने सरकार